नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज का बड़ा सवाल है कि ये दिल को क्या हुआ। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ और सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या है वो सवाल, आइए आपको बताते हैं। आखिर हमारे दिल को किसकी नजर लग गई है? हंसते खेलते अचानक हार्ट अटैक्स, कई किस्से। सबसे लेटेस्ट है सतीश कौशिक साहब का। अच्छे खासे थे, होली की पार्टी में दिखे, डांस कर रहे थे, फिटनेस फ्रीक थे, खेलते कूदते थे, वॉक करते थे और अचानक से हार्ट अटैक और वो चले गए। हंसते खेलते अचानक हार्ट अटैक और ऐसे कई किस्से लगातार रोज आम जनता से, सेलिब्रिटीज से लगातार आ रहे। किसी भी उम्र में हार्ट अटैक, ना ऐसा है कि किसी की उम्र ज़्यादा है, कोई 20 साल का, कोई 24 साल का, कोई 25 साल का, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई डांस कर रहा था। होली के दिन भी ऐसे काफ़ी वाक़ये सामने आए हैं। तो किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त ये अटैक्स आ रहे हैं, बिना किसी मेडिकल हिस्ट्री के अटैक आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको दिल की बड़े इश्यूज़ हैं और बड़ी प्रॉब्लम थी और आपको अटैक आ गया। सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से एक अटैक आता है, ये कार्डियक अरेस्ट होता है और सब कुछ खत्म। और कोविड के बाद ऐसे मामले खास तौर पे बढ़ोतरी उनमें होते हुए देखी है, जब आपने किसी भी नॉर्मल इंसान को नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, आप जो भी कह लीजिए, हार्ट फेलियर, उसके कारण जाते हुए देखा। और इस अचानक अटैक के कारण भी अज्ञात है। मतलब अभी तक मेडिकल साइंस में कोई भी डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट ये नहीं बता पा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण है कि नहीं है। तो चलिए आज एक बार फिर इसकी बात करनी ज़रूरी हो गई, क्योंकि ये बात अब थोड़ी डराने वाली हो चुकी है। मतलब पहले कहते थे कि भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अब तो वाकई ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। किसी को कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा और वो हमारे बीच से चला जाएगा और इसमें कोई भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जेएन मेडिकल कॉलेज एएमयू के कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ए एम मलिक, केजीएमयू लखनऊ के प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डॉक्टर अखिल शर्मा और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शर्मा, हम ये कोई पहला शो नहीं कर रहे, इस पर अब तक कम से कम 7-8 शो हो चुके हैं। और ये कोविड के समय से, जब कोविड चल ही रहा था, उससे जो लोग रिकवर कर रहे थे, वहाँ पर ये घटना घटनी शुरू हुई। काफ़ी बातचीत हुई कि कई लोगों को अटैक आ रहे हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है। मतलब वो खबरें सब आप भी देखते, सुनते, पढ़ते हैं। क्या इसके लिए ये कह देना कि पहले ये खबरें कम आती थी, अब ज़्यादा आने लग गई, बाकी ये फिनोमेना हमेशा से एग्जिस्ट करता था, या फिर ये कहना कि नहीं ये ठीक भी है? क्योंकि सिर्फ भारत की बात नहीं है, यूके का डेटा है, अमेरिका का डेटा है, जहां ये बात अब स्टैब्लिश हो रही है धीरे धीरे कि इस तरह की घटनाएं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ये कोविड के बाद लगातार इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जी हाँ सर, आपसे ही सवाल है। जी, आपने जैसा कहा कि इधर सडन कार्डियक डेथ के इवेंट और हार्ट अटैक के इवेंट बढ़े हैं। डेफिनेटली अगर हम इंडिया को पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ऐसा डेटा अभी हमारे पास नहीं है कि हम ये कह पाएँ, लेकिन अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से और जैसे हम पहले पेशेंट देखते थे उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली इधर कार्डियक इवेंट की रेट बढ़ी है। और ख़ास तौर से अगर मैं कह सकूं कि यंग लोगों में, फिट लोगों में, जिनमें कि कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रायर कार्डियक डिजीज़ नहीं है, उन लोगों में ये इवेंट बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्ट करें और ज़्यादा साइंटिफिकली हम कह सकते हैं, लेकिन अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ये इवेंट अभी कोई रिसेंट पास्ट में कुछ बड़े हैं। नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। डेटा हो ना हो, वो कलेक्ट होगा, आएगा जब आएगा, लेकिन आप एज ए डॉक्टर, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है एंड यू कैन सी करेक्टली कि यहाँ पर ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, क्या कारण आपको लगते हैं? मतलब हो सकता है आप यही कहें कि इसमें अभी हमें और चीज़ें, एविडेंसेस जुटाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या इसका कोई कोविड कनेक्शन है? क्या इसकी कोई और प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है? क्या रीज़न है कि लोगों के अचानक हार्ट फेल हो रहे हैं? अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इसके कारण क्या हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे कारण हैं जिनसे कि हम कोरिलेट कर सकते हैं। कोविड का होना रिसेंट पास्ट में डेफिनेटली एक रीज़न है। पॉल्यूशन का बढ़ना, लाइफस्टाइल में चेंज होना, हम लोगों को एक्सेसिव एक्सरसाइज करना सडनली,
जब भी हम पहले से कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सडनली हम बहुत ही बिगरस एक्सरसाइज करने लगते हैं, या कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडियंस में वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये इवेंट अर्लियर होते हैं, ऑलमोस्ट 10 साल पहले होते हैं। और हमारे देश में अब जो जेनेटिक कंडीशंस हैं, जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये इवेंट वेस्टर्न वर्ल्ड से जल्दी होते हैं। 10 साल पहले होते थे, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि उससे भी पहले हो रहे हैं, जिसमें कि कोविड, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब स्मोकिंग, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनसे क्या बिल्कुल ऐसी ट्रिगर हो रही है कि ऑल ऑफ सडन, और देखिए डांस करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, होली खेलते हुए, या कुछ लोगों में तो कुछ नहीं करते हुए बैठे बैठे भी, तो चलिए कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ले या बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में डाल ले जहां बहुत लोड पड़ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन ये सब तो रूटीन की चीज़ें हैं, ये तो लोग हमेशा से करते आए हैं। देखिए, जब भी हम सडन कार्डियक डेथ के लिए बात करते हैं, यूजली सडन कार्डियक डेथ दो तरह से हो सकती हैं। एक अरिथमोजेनिक डेथ होती है, जिसमें कि सडनली हार्ट की धड़कन या तो बहुत तेज़ हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिससे हार्ट पंप नहीं कर पाता, और अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं देता है तो विदिन 6 मिनट उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पेशेंट जिनको कि सडन कार्डियक डेथ हो रही है, जो घर पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और उनकी डेथ होती है, तो मैक्सिमम टाइम ये जो केस होते हैं वो सडन कार्डियक डेथ के होते हैं, जिसमें कि अरिथमिक डेथ हम कह सकते हैं कि दिल की धड़कन बढ़ जाने से वो डेथ होती है। और इस डेथ के लिए प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, कोविड, ये सब उसके प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। लेकिन मेनली अरिथमिक डेथ जो होती है वो जेनेटिक कॉज से होती है, जिसको कि अवॉइड करना, आई कांट से कि हम उसे कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन समय से पहचान के उसकी कुछ प्रिकॉशन रख कर हम इनको कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैं समीर जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और डॉक्टर साहब आपसे, कि एक तो आपने कहा, और ये पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कि एक है सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब आपके दिल की धड़कन का ही रुक जाना, उसके पीछे जेनेटिक रीजन है, उसके पीछे इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट है, और दूसरा है हार्ट अटैक का आना, जहां पर ओवर द टाइम आपका कोलेस्ट्रॉल और ये तमाम चीज़ें, आपकी आर्टरीज का चोक होना। आई थिंक ये दोनों लंबी प्रोसेस है, और जो सेकंड कॉज है जहां पर लोगों की आर्टरीज चोक होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ होता है, और एक जो ऑल ऑफ सडन हो रहा है, तो ये ऑल ऑफ सडन वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा हो रही है या क्या है? मतलब वो डिस्टिंक्शन कैसे हो? हम तो इतना समझते हैं कि हार्ट अटैक आया, लेकिन वो डिस्टिंक्शन आप ही लोग बेहतर बता पाएंगे। डेफिनेटली, देखिए, हार्ट अटैक होना दैट मीन हम कह सकते हैं कि हार्ट की जो नसें हैं उनका ब्लॉक हो जाना, और सडन कार्डियक डेथ होना या कार्डियक अरेस्ट होना, जिसकी वजह से कि दिल की धड़कन या बहुत तेज़ हो जाए, कम हो जाए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। यूजली हार्ट अटैक भी अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है, मांसपेशी नस रुक जाने के बावजूद भी अरिथमिक डेथ होती है। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाना कि वो अरिथमिक डेथ है या वो नस के ब्लॉक होने से हुआ है, वो मुश्किल है। जब तक हम उसके लिए कुछ जांचें नहीं कर लेते, कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक पेशेंट जिसको कि प्रायर कोई सिम्टम्स नहीं है, जिसको एक्सरसाइज करने पे, चलने पे सीने में दर्द नहीं होता है, जिसकी सांसें नहीं फूलती हैं, जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, यूजुअली इन पेशेंटों की जो सडन डेथ होती है उसको हम अरिथमोजेनिक डेथ से ही कोरिलेट करते हैं। और ये देखा गया है कि इस तरह के पेशेंटों में 80% तक डेथ जो होती हैं वो अरिथमोजेनिक होती हैं, जो सडन कार्डियक डेथ होती हैं। और जिन पेशेंटों को प्रायर सिम्टम्स हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको चलने फिरने से सीना दर्द करता है, सांस फूलता है, जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, उन पेशेंटों को यूजली हार्ट अटैक आने की वजह से, धड़कन बढ़ जाने की वजह से या धड़कन कम हो जाने की वजह से डेथ होती है। तो जिन पेशेंटों को कोई सिम्टम नहीं है, जो फिजिकली एकदम फिट हैं, जो अपने सारे काम कर रहे हैं, जिनका कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल है, उनको यूजली अरिथमिक डेथ होती है, जिसमें कि जेनेटिक फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जेनेटिक फैक्टर अचानक से निकलकर सामने आ गए, हुआ क्या है आखिर? अरिथमिक डेथ अगर हम मान ले कि जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है उनको क्यों हो रही है? एनीवे, इस सवाल पे आते हैं। लेकिन समीर भाटी साहब, क्या आपने भी देखा या महसूस किया है कि इस समय हार्ट को लेकर या तो लोगों में भी चिंता बढ़ गई है, और वो अचानक से कि उनके इसी वैसे डॉक्टर के कहने पे ही आते होंगे, लेकिन फिर भी क्या नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्रीज होते हुए नजर आए पिछले कुछ दिनों में?
हाँ, बिल्कुल देखिए हार्ट को लेके स्पेसिफिकली लोगों में थोड़ी चिंता तो हुई है और इन्वेस्टिगेशन भी निश्चित तौर पे बढ़े हैं क्योंकि जैसा हमने कोविड के दौरान देखा था एक तो पोस्ट कोविड जो हम हार्ट अटैक देख रहे थे उसमें तो हम देख ही रहे थे कि वो एक क्लॉटिंग फैक्टर एक काफी महत्वपूर्ण था जिसकी वजह से इस तरह की केसेस हो रहे थे। बट फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे भी केसेस कुछ तो इंसिडेंटल होते हैं कि वो किसी रीजन से उन्होंने कोई और टेस्ट कराया या अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, उसके बाद पता लगा कि उनको हार्ट डिजीज कोई ना कोई थी क्योंकि बहुत सारा अगर हम देखें स्पेसिफिकली अगर ट्रेडमिल टेस्ट की आपको बात कर रहा हूं, काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका पॉलिसी होती है मेडिक्लेम पॉलिसी और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सर्टेन एज के बाद ट्रेडमिल टेस्ट भी कराना है। तो उसमें काफी सारे पॉजिटिव आ जाते हैं पर उनसे जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो ऐसे कोई उनको सिम्टम नहीं होते हैं। तो कई बार जब हम हार्ट अटैक की या ऐसी हार्ट डिजीज की बात करते हैं स्पेसिफिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तो आपका ब्लॉकेज पूरा नहीं है कंप्लीट तो पेशेंट को कई बार ये ब्रेथलेसनेस वाले और ऐसे कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं और उस टाइम जब करते हैं तब पता लगता है कि अच्छा ये पॉजिटिव आया। फर्दर जब उनका एंजियो किया जाता है तब पता लगता है कि इनकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है। ऐसे भी काफी सारे केसेस हैं पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो हम देख रहे हैं काफी टाइम से कि लोगों को कई बार कंफ्यूजन रहता है, वो अपने कुछ टेस्ट करा लेते हैं जैसे कि ब्लड के सभी टेस्ट करा लिए, पैरामीटर्स करा लिए या कुछ साल पहले कोई ईसीजी करा लिया था और उनका ये मानना होता है कि हमने टेस्ट अपने कराए थे और टेस्ट हमारे सब कुछ नॉर्मल थे। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है लोगों के अंदर की थोरोली अपनी हिस्ट्री प्रॉपर इवेलुएट करा के सब कुछ बता के जब तक आप नहीं कराओगे राइट आपके लिए किस तरह के टेस्ट एडवाइजेबल है तब तक उसका कई बार बेनिफिट नहीं होता। कई बार लोगों को लगता है कि हमने इको टेस्ट करा लिया था पर मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया था, तो इको टेस्ट से आपकी कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज नहीं पता लगेगा। तो ऐसे कई बार अभी तक भी लोगों को इन चीजों को लेके कंफ्यूजन है, कई बार अपने आप कराने आ जाते हैं इन सब चीजों को। सबका इंडिकेशन अलग है, इको टेस्ट का इंडिकेशन अलग है, स्ट्रेस टेस्ट का इंडिकेशन अलग है, ठीक है, एंजियोग्राफी कराने का इंडिकेशन अलग है। जी ठीक है, वो तो फिर हमारे डॉक्टर ही बताएंगे। डॉक्टर अपर्णा जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, पहले भी आपसे बातचीत हुई और हर बार कोई एक ऐसा नया वाकया सामने आ जाता है जिसके कारण फिर से कार्यक्रम लेकर आना पड़ता है और वाकई ये डराने वाला भी है क्योंकि खबरें रोज आ रही हैं। होली पे लोगों के साथ ये हो गया, सेलिब्रिटीज के साथ तो घट रहा है, तो खबर और ज्यादा बड़ी बन जाती है। तो ये बताएं कि क्या हम वाकई में इसको समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, या इस समय ये आप लोगों की कैपेसिटी से भी बाहर है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है दिल के साथ? जी नमस्कार। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। बट पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी कोई एक्टिविटी ऐसी सेलिब्रिटी के साथ आती है तो वो सामने ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि सडन कार्डियक डेथ बाकी लोगों में नहीं हो रहा, बट व्हेनेवर इट इज अ सेलिब्रिटी हम सब उसके बारे में जागरूक हाँ, लेकिन मैम ये भी है कि हमने पहले भी इससे 3-4 बार पहले शायद आप भी उसमें आई थी, तब सेलिब्रिटीज नहीं थी, तब आम लोग थे, कोई क्रिकेट खेल रहा था। होली पे भी ये घटनाएं घटी कि लोग होली खेलते खेलते चले गए। जी, तो हम ये देख रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ की परसेंटेज श्योरली ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर नोटिसिंग कि बढ़ गई है। हमें एक चीज और याद रखनी है कि सोशल मीडिया इज अलाउइंग अस दैट वी गेट टू नो, हम सबको ज्यादा मालूम पड़ रहा है। हैविंग सेड दैट, क्लियरली वी आर नोटिसिंग कि 10 से 15% इंसिडेंस ऑफ सडन कार्डियक डेथ बढ़ा है। उसके कई कारण हैं। वन ऑफ द कारण जो हम लोग सोच रहे हैं, पोस्ट कोविड मायोकार्डाइटिस जो हुआ इज लिंक्ड, उसके कारण जरूर से जरूर सडन कार्डियक डेथ बढ़ गया है। ऑल्दो हम वेट कर रहे हैं, दुनिया भर में स्टडीज हो रही हैं जो हमें ये डेटा बताएंगी। बट जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मेन प्रॉब्लम है वो है हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होना और उनके बारे में ना जागरूक होना। सो अगर हमें रिस्क फैक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी हो, नॉन सेलिब्रिटी हो, एक कॉमन मैन है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम अपने हार्ट के कार्डियक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन जरूर करवाएं। माने कि हम देखें क्या हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड शुगर ठीक है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कैसे हैं, स्मोकिंग तो नहीं मैं करता हूं, उसके बाद अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है तो मैं ज्यादा बर्ताव लाऊं, अपने स्ट्रेस टेस्ट करवाऊं, और जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया अगर इंडिकेशन बने तो हो सकता है हम आगे के और टेस्ट कराएं जिसको हम थेलियम स्कैन बोलते हैं या कोरोनरी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं या एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि वो पेशेंट्स जिनको कोविड हुआ और कोविड के बाद उनको कोई लक्षण आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार के सिम्टम्स हैं जैसे कि पैल्पिटेशंस होना या सांस फूलना,
वो जरूर अपने डॉक्टर के पास जाएं, और हो सकता है कि उनके डॉक्टर उनकी इको करवाएं, फर्दर कार्डियक एमआरआई करवाएं, जांचने के लिए कि क्या उनमें स्पेसिफिकली सडन कार्डियक डेथ का रिस्क ज्यादा बन रहा है। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, सही मायने में यूटिलाइज किए जाएं तो हम अपने पेशेंट्स को जागरूक कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। Situation is not out of control. All of us as medical professionals are aware and we are looking into this. ठीक है जी, ठीक है। तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम यही चर्चा करेंगे कि आप अपने हार्ट का जो एक कह लीजिए कि एक टेस्ट है वो कैसे लेंगे, कि आपके हार्ट का फिटनेस टेस्ट एक लेने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए। जेनेटिकली क्या आपके घर में कोई बीमारी चली आ रही है, नहीं भी चली आ रही है तो आपको अभी जाकर अगर आपके मन में सवाल आई गया कि भाई कल को मेरे दिल के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाने वाली है, तो ज़रूर हम उसकी एक चेकलिस्ट यहाँ पे देते हैं। कुछ टेस्ट बताया डॉक्टर साहब ने, लेकिन किसको क्या कराना है, किससे जाके मिलना है, किन चीज़ों पे आगे बढ़ना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। टेस्ट भी आप एक बार करा लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल तो आप रोज़ ही रख सकते हैं। वो सारी बातें छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही कि ये दिल को क्या हुआ, क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक्स, कुल मिलाकर दिल का कमज़ोर पड़ जाना और दिल की गति रुक जाने से डेथ होना, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों चाहे आम आदमी, खबरें अब बेहद आम हो चली हैं और डराने वाली हो गई हैं। वेल, तो समय अब थोड़ा कम होगा। डॉक्टर जायसवाल, आप क्विकली हमें बताएं कि कोई आज किसी के मन में शंका आ जाए कि भाई इतना सब कुछ चारों तरफ घट रहा है तो मैं क्या करूं, क्या उसे सीधे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, कि आप एक बार मेरा हार्ट चेक कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि भाई क्या क्या है, अगर ये बातें हैं तो फिर मुझे डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात आई थिंक किसी को भी अपने आप या डॉक्टर गूगल से ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। उनको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नॉट नेसेसरली कार्डियोलॉजिस्ट, बट एक फिजिशियन के पास एटलीस्ट जाना चाहिए। और उनकी रिस्क फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उनके डॉक्टर उनके लिए कोई टेस्ट बताएंगे। जैसे कि अगर एक कोई यंग एडल्ट है जिसको कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बिटवीन 30-35 इयर्स के हैं, तो उस इंडिविजुअल के लिए उनके फिजिशियन बताएंगे कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए, ब्लड शुगर करिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करिए, और अगर उनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है तो हो सकता है उनके फिजिशियन उनको एक स्ट्रेस टेस्ट के लिए भी बोले। उसी तरह अगर अब हम देखें कोई 50 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है जिसको पहले से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर भी है, इट इज इंपॉर्टेंट कि उनका हम रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करें एक स्ट्रेस टेस्ट के साथ। अब आप तीसरे मरीज के पास आ जाए जिनको लगता है कि मुझे सांस फूलती है, चलने में सीने में भारीपन भी होता है, उस सिचुएशन में अर्जेंटली उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और देयर इज अ गुड चांस कि सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए उनके कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है उनकी एंजियोग्राफी एडवाइस करें। तो जैसे कि मेरे प्रीवियस स्पीकर ने बोला था कि कई सारे टेस्ट हैं, इनको आइडियली राइट वे में राइट पेशेंट के लिए यूज करना चाहिए। हर पेशेंट में एक ब्लैंकेट कवर नहीं है, लेकिन हर इंडिविजुअल को अपना रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन जरूर करवाना चाहिए, अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए, और अगर फिजिशियन से वो सेटिस्फाइड ना हो तो फिर वो अपने एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जरूर। ठीक है मैम, तो ये तो बात हो गई कि आप दिल का एक चेकअप कैसे करेंगे, उसका एक टेस्ट कैसे लेंगे, लेकिन इन जनरल अगर मुझे अपने दिल का ख्याल रखना है और थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है तो वो कौन सी एक दो चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल करनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आपको अपने दिल को ठीक रखना है, यू मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल डिजीजेस। अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनको बहुत टाइट कंट्रोल रखिए, कोलेस्ट्रॉल को टाइट रखिए, एक्सरसाइज करिए, खान पान में बहुत ध्यान दें। ये प्राइमरी फोकस है जो कि बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। हाउएवर अगर आपने जल्दी नहीं स्टार्ट किया, अब भी अगर आप स्टार्ट करें उससे बहुत फायदामंद रहेगा, और अपने डॉक्टर से जाकर के अपने टेस्ट जरूर करवाएं। चलिए, तो ये वो चीज़ें हैं, भगवान ना करे किसी के साथ भी कुछ गलत हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो इन दिनों घटनाएं घट रही हैं जिन्हें हम जान रहे हैं, अब हमारे डॉक्टर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ पहले के मुकाबले ये ज़्यादा हो रहा है।
क्लियर कट बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग अभी हमारे पास नहीं है। बहुत सारी वर्ल्ड वाइड इस पर रिसर्च चल रही है कि क्या ये कोविड रिलेटेड है या ये कोई और रीज़न है। सडन कार्डियक अरेस्ट है, उसके क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों यंग लोग चलते चलते खेलते खेलते हंसते गाते चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द हार्ट। उसको आप टेक्निकली जो भी नाम दें, लेकिन अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आपका दिल किस स्थिति में है, अलग अलग कैटेगरीज भी बता दी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कि आप किन से जाके मिले, कैसे काम करें, और इन उसके अलावा भी वो डॉक्टर तो आपको जो बताएंगे वो आप फॉलो कीजिएगा, लेकिन रोज़मर्रा में भी दिल की सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा चलिए फिरिए, थोड़ा एक्टिव रहिए और गलत चीज़ों को मत खाइए पीजिए। और अगर स्मोकिंग और इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर आपके हाथ में आपके दिल की चाबी रहेगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक है या कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। फिलहाल आप तीनों में मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।